नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य और मैं हूं आपके साथ दीपाली अग्रवाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे साहिर लुधियानवी के बारे में, जिनके गानों को सुनकर उनकी लव लाइफ के अंदाजे लगाए जाते थे। साहिर लुधियानवी उन गुने चुने गीतकारों में से एक हैं जिनके गानों को सुनकर लोगों के मन में जिज्ञासा होती थी कि इस गीतकार की प्रेम कहानी कहाँ आगे बढ़ रही है। हालांकि साहिर लुधियानवी ने खुद अपना नाम कभी किसी के साथ नहीं जोड़ा। उन दिनों अखबारों में जब साहिर लुधियानवी और सुधा मल्होत्रा के चर्चे हुआ करते थे, तब उनका गीत आया था, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तो लोगों को लगा कि शायद दोनों अलग हो गए हैं। हालांकि साहिर लुधियानवी ने कभी इस बारे में कुछ खुद कहा नहीं और सुधा मल्होत्रा आज भी इस बात से इनकार करती हैं कि साहिर लुधियानवी कभी उन्हें उस तरह से पसंद थे जिस तरह से खबरें छपा करती थी। अमृता प्रीतम ने भी आखिरी खत से लेकर इमरोज की पीठ और रसीदी टिकट तक साहिर लुधियानवी का नाम लिखा, लेकिन साहिर लुधियानवी यहाँ भी खामोश रहे। साहिर की तरफ से जो किस्से हमने सुने भी हैं वो अमृता प्रीतम की जुबानी ही सुने। वे कहती हैं कि आखिरी खत को पढ़ने के बाद साहिर लुधियानवी ने उनसे कहा था कि वे चाहते हैं कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि ये उनके लिए लिखा गया है, लेकिन ये बात साहिर ने कभी अपने करीबी दोस्तों को भी नहीं बताई। जबकि साहिर लुधियानवी दोस्तों से घिरे रहना पसंद करते थे, घिरे भी रहते थे। अमृता प्रीतम जब इमरोज के पास गईं तो साहिर लुधियानवी ने लिखा कि महफिल से उठ जाने वालों, तुम पर क्या इल्ज़ाम, तुम आबाद घरों के वासी, मैं एक बादल आवारा और बदनाम। तो लोगों को लगा कि ये शायद अमृता और इमरोज के लिए लिखा गया है, लेकिन साहिर खामोश रहे। 1944 में अमृता प्रीतम से मुलाकात के बाद भी साहिर का नाम कई और औरतों के साथ जुड़ा। साहिर लुधियानवी की बायोग्राफी जो अक्षय मनवानी ने लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि साहिर के साथ काम कर चुके कई लोगों ने उनके बारे में अपने विचार लिखे हैं, लेकिन उनकी लव लाइफ पर कोई विस्तृत चर्चा नहीं की और ना ही उनकी ओर से कोई पक्ष रखा है। जबकि साहिर को खूब बोलने की आदत थी, शराब पीकर वह बेकाबू हो जाते थे, लेकिन उसमें भी उन्होंने कभी किसी स्त्री का नाम नहीं लिया। जावेद अख्तर ने साहिर और उनके लेखन को सबसे बेहतर तरीके से पकड़ा है। जावेद के पिता जान निसार साहिर के करीबी दोस्तों में से एक थे। जावेद साहब की खुद भी उनसे कुछ करीबी मुलाकातें रही हैं। एक कार्यक्रम के दौरान साहिर और अमृता से जुड़े सवाल पर जावेद साहब जवाब देते हैं कि बड़े लोग अपनी पर्सनैलिटी में कुछ एनेक्डोट जोड़ देते हैं, जिससे पर्सनैलिटी चार्मिंग और फैसिनेटिंग लगती है, जिसे लोग पढ़ें तो कहें कि क्या बात है, क्या अजीब जिंदगी थी इन लोगों की। वे चाहते तो रह लेते, किसने रोका था उन्हें साथ रहने से। साहिर की जिंदगी में ऐसे कई एपिसोड हुए, अमृता की में भी, लेकिन हम बेवकूफ़ अकीदत से सुनते हैं ये कहानियाँ, जबकि ये सब पर्सनालिटी को निखारने के काम है। लेकिन एक बात है कि साहिर के लेखन का फलक इतना ऊंचा है कि उसकी था पा लेना आसान नहीं है। एक नास्तिक होते हुए भी उन्होंने कई गीत ईश्वर की प्रार्थना में लिखे हैं, सुंदर भजन लिखे हैं। एक बार उन्होंने कहा भी कि मैं किस्मत को नहीं मानता तो उस पर गीत क्यों लिखूं, लेकिन यश चोपड़ा ने कहा कि उन्हें कोई कविता नहीं लिखनी है, बल्कि फिल्म के दृश्य पर कोई गीत लिखना है। तब इसी किस्मत पर साहिर की कलम खूब चली। तब साहिर ने कौन सा गीत किसके लिए लिखा है या किसके लिए नहीं, यह जानना तो बहुत मुश्किल है। पर हाँ, एक बात है कि वो स्टार गीतकार थे और सिंगल भी, तो अफवाहें तो होनी थी जो आज तक चली आ रही है। धन्यवाद।